गणेशाय नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः कुर्वन्तु सर्व मम सुप्रभातम्। श्री गणेशाय नमः। अतः 25वां अध्याय। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, नारद के वचन सुनकर राजा पृथु को बड़ा आश्चर्य हुआ। अनंतर उन्होंने नारद जी की पूजा कर उन्हें विदा किया। इस कारण माँ कार्तिक और एकादशी में 3 व्रत हमें अत्यंत प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में द्वारिका धाम हमें बहुत प्रिय है। जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करता हुआ प्राणी जितना मुझे प्रिय होता है उतना ज्ञान यज्ञादि करने से भी नहीं होता। जो प्राणी विधि विधान से इनकी सेवा करते हैं, मेरी अनुकृपा के कारण उनके पापों का कुछ भी भय नहीं रहता। यह सुन सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, आपने यह बड़ी आश्चर्यजनक बात कही कि दूसरे के दिए हुए पुण्य से कल्ला की मुक्ति हो गई। इस प्रकार वह प्रभाव वाली कार्तिक मास आपको इतना प्रिय है कि पति द्रोह आदि पाप स्नान मात्र के पुण्य से नष्ट हो गया। दूसरों का किया हुआ पुण्य देने से प्राप्त होता है, बिना दिया हुआ पुण्य किसी मार्ग से मिलता है या नहीं। तब कृष्ण जी ने कहा, बिना दिया हुआ पुण्य पाप जिस कर्म से मिलता है वह सुनो। सत्यादि युग में देश, ग्राम तथा कुलों का किया हुआ पुण्य अथवा पाप मिलता था, किंतु कलयुग में एकमात्र कर्ता को ही पाप तथा पुण्य का फल अवश्य भोगना पड़ता। बिना किसी के संसर्ग में स्वयं किए हुए कर्मों की ऐसी व्यवस्था कही गई है। संसर्ग करने से जैसा पाप पुण्य होता है उसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ना, यज्ञ करना, एक साथ भोजन करने से पाप और पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने, एक सवारी पर चढ़ने, श्वास के आने जाने से पुण्य अथवा पाप का चौथा भाग प्राणी मात्र को प्राप्त होता है। स्पर्श करने से, भोजन करने, दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का 6वां भाग मिलता है। दर्शन करने से, सुनने से, ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां अंश मिलता है। दूसरे की निंदा, पिसूनता तथा धिक्कार जो करता है का 7वां भाग उसको मिलता है। पुण्य करने वाले प्राणियों की जो मनुष्य सेवा करता है, सेवक का पाप लेता है, अपना पुण्य देता है, वह स्त्री, नौकर और शिष्य के सिवाय सेवक किसी और मनुष्य को यदि सेवा के अनुसार द्रव्य नहीं देता तो वह सेवक उनके पुण्य का भागी होता है। भोजन के लिए एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने वालों की परोसी हुई पत्तल में जो मनुष्य लांघता है वह उसको अपने किए हुए पुण्य का 6वां भाग दे देता है। स्नान तथा संध्यादि कर्म करते हुए मनुष्य को जो प्राणी स्पर्श करता अथवा उसे संभारण करता है वह मनुष्य सूचित पुण्य का 6वां भाग उसे दे देता है। धर्म के लिए जो मनुष्य दूसरों से धन मांगता है उस दान में धन दान करने वाला सज्जन पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म के उपदेश से जिससे याचना करता है उस पुण्य के षष्ठांग को उसे दे देता है। जो दूसरे के द्रव्य को चुराकर धर्म करता है उस मनुष्य को चोरी करने के पाप से निर्धन होता है और जिसका धन है वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण दिए जो व्यक्ति मर जाता है तो वह धनी उस ऋण के समान पुण्य को प्राप्त करता है। शिक्षा अथवा सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला और प्रेरणा करने वाला, ये सब पाप और पुण्य के 6ठे हिस्से को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजाओं के पाप पुण्य के षष्ठांग का भागी होता है। गुरु शिष्य का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति का किया हुआ पुण्य तथा पाप का 6वां भाग पाती है।
पति को प्रसन्न करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के किए हुए पुण्य का अर्ध भाग ले लेती है। जो दूसरों द्वारा पुण्य कर्म करता है, के द्वारा पुण्य कार्य करता है, वह नौकर तथा अपने बेटे के अतिरिक्त पुण्य करने वाला प्राणी पुण्य का छठा भाग प्राप्त करता है। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले के पुण्य के छठे भाग का भागी होता है। यदि अपनी तथा दूसरे की सेवा न करावे, इस प्रकार दूसरे के किए हुए पाप या पुण्य बिना दिए हुए भी अन्य को मिल सकता है, परंतु यह नियम कलयुग में नहीं है। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही पुण्य तथा पाप भोगने पड़ते हैं। इस विषय में एक अति प्राचीन और बड़ी उत्तम, पवित्र और बुद्धिपूर्वक इतिहास को मैं तुम्हें कथा कहता हूँ, उसे सुनो। इति श्री पद्म पुराणे भाषा टीका सहितम कार्तिक माहात्म्य पंचविंशो अध्याय 25वां अध्याय समाप्तम। जय श्री कृष्ण। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। धन्यवाद। 26वें अध्याय का लिंक नीचे दिया गया है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।